बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात, सिर्फ आज एक उन्वान पे आपका वक्त लेंगे। ईंधन का मसला है और सूरत हाल ये है कि गुर्बत और अफलास की वजह से लोगों के लिए अपनी ज़िंदगियों का सिलसिला बरकरार रखना मुश्किल तर हो रहा है। और फिर जो आबाई इलाके हैं उनमें से सिर्फ ईंधन की वजह से जब नकल मकानी की ज़रूरत पड़ती है या ठिठुरते मौसम में बड़े बूढ़े लोग या कमज़ोर लोग जब उसके नहीं कर सकते सामना मौसमी तगय्युरात और हालात का, और उनकी कमज़ोरी बाइस से परेशानी बनती है, बीमारियों में इजाफा का सबब बनती है, तो हमारे अजीज़ व अकारब इलाका के लोग एड़ियाँ रगड़ते हुए हमारी आंखों के सामने जाने आफरी के सुपुर्द कर देते हैं। जाने का वक्त तो मुतय्यन है और तकदीर के गलबा पे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन जो हुक्मरान और हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं उनका एहसास न करना ये ज़्यादा बड़ी ज़्यादती वाली बात है। और अगर हम यूं कहें कि अगर आप सियासत को लेंगे, अगर आप समाज को लेंगे और उसमें मौजूद कमज़ोरियों और सियासी वजूहात को लेंगे तो फिर जाहिर है कि किसी उन्वान पे बात करना वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन चूंकि आवाम के लिए बात करना ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, हम आपकी तवज्जो चाहें कि जब 13 में एक इलाका है हमारा जो इस्लामाबाद के करीब तरीन है और उसका ताल्लुक PP6 PP7 से NA51 से है। ये लाइंस बिछाई गई और 2003 में जब खित्ता कोसार में शुरू में मुशर्रफ साहब के दौर में गैस गई तो 3 प्लांट लगाए गए और मुख्तलिफ जगह पे पॉइंट्स दिए गए और इलाका मकीनों से जो हज़ारों पर मुश्तमिल आबादी है उनसे ये वादा किया गया कि उनको गैस के कनेक्शन दिए जाएंगे। लेकिन 17 मील और सलखेतर के मकामात पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ निजी इदारा सबसे बड़ा काम कर रहा है, नाम लेना अलग से ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पे तो कनेक्शंस दे दिए गए लेकिन इलाका मकीनों को उनसे महरूम रखा गया। हत्ता कि बैका गली का पॉइंट है, कठार है और इसी तरह अंगूरी चक्का और इस तरह के जो मकामात हैं उनमें मुख्तलिफ पॉइंट्स रखे गए, लाइन्स बिछी हुई हैं, डिमांड नोटिस भी इलाका मकीनों ने जमा करवाए लेकिन उन्हें कनेक्शन नहीं दिए गए। इसी तरह जो लाइंस बिछी हुई हैं वो जिका गली से लेके अपर देवल तक, जिसमें दरमियान में कश्मीरी बाजार है, रवात है, कुंडा है, ओसिया है, देवल है और इससे जो वैली साइड है मलकोट चौक से नीचे की तरफ और जो दोनों अतराफ हैं माउंटेन और वैली साइड, उसकी बेशुमार आबादी है जिसके डिमांड नोटिस भी जमा है लेकिन उनको कनेक्शन नहीं दिए गए। यहाँ सवाल ये है कि क्यों कनेक्शन नहीं दिए गए, और अगर हम नाम लेना गैर ज़रूरी समझते हैं, अगर हम ये तवज्जो दिला दें कि सूबा पंजाब की हुकूमत में जो बरसर इक़्तिदार जमात है उसकी इंतहाई करीबी एक सियासी शख्सियत है खातून और वो सूबा पंजाब में वजारत का कलमदान भी रखती हैं, तो उनके दौर में उनके अपने आबाई गांव में गैस पाइपलाइन होने के बावजूद वहां पे कनेक्शन करना होना। अब जो ताज्जुब खेज बात है वो ये है कि इस सारी सूरत हाल के ऊपर आवाज़ उठाना या तवज्जो दिलाना वो मुनासिब नहीं समझा जा रहा, और इलाका में जो हज़ार की आबादियों पर मुश्तमिल इलाका है उसमें ईंधन की फराहमी न होने की वजह से और उसके साथ फिर सोख्ती लकड़ी की फराहमी का इंतज़ाम न होने की वजह से जो आने वाला मौसम है वो पहले से मसाइल में इजाफा का सबब बन चुका है और मसाइल बढ़कर मसाइब में शामिल हो चुके हैं। एंटायर NA51 में कल्लर सईदा के उन मकामात पे जहाँ पे ये तफसील इलाकों और गाँव के नाम लेने में बहुत लंबी हो जाती है, 10 यूनियन काउंसिल्स कल्लर सईदा की, 11 यूनियन काउंसिल्स काहोटा की, और इस तरह कोटली सथिया और मरी में पूरे NA51 में ईंधन की फराहमी, गैस की फराहमी को मुमकिन किया जाना चाहिए। हमारे लिए, हुक्मरानों के लिए अपने इलाज मालजा के लिए अमेरिका जाना, लंदन जाना,
छोटी सी बीमारी को बड़े स्पेन जाना, फ्रांस जाना, वहां पे इलाज मुआलजे करवाना, जो हुकूमत के सिटिंग बेंचेस के लोग हैं या अपोजिशन में भी जो अशराफिया से ताल्लुक रखने वाला तबका है, उसके लिए तो सारे इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन अवामुन नास के लिए किसी तरह इम्कान ना होना। और जहां पे देही या शहरी हलकों में गैस मौजूद है, वहां पे उसकी लोड मैनेजमेंट के नाम पर उसका क्योंकि फराहमी ना होना, और फराहमी होने अगर हो रही हो तो उसके लिए यहां पे भी IPP का ताल्लुक है क्या? ये सुई बलोचिस्तान से और जो भी दीगर तरीकाकार है उससे ये हमारी अपनी पैदावार नहीं है, और इसकी भी कीमत को इंतहाई ज्यादा करके लोगों का जीना महाल कर देना, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। बात हो रही है तो हम ये कहते जाएं कि मनशियात के खात्मे के लिए काम होना बहुत बड़े पैमाने पे ज़रूरी है। और रात ही की जो यूनियन कौंसिल पोठा शरीफ, हमारी आबाई यूनियन कौंसिल के अलियोट के मकाम पर गालिबन दर्जन के करीब घरों में जो डकैतियां हुई हैं वो सवालिया निशान है। हर तरफ कानून की बालादस्ती पे काम करने के बजाय, आइन की बालादस्ती के पे काम करने के बजाय हम 26th अमेंडमेंट पे बात नहीं कर रहे। इस वक्त हम समझते हैं कि उसके ऊपर बात करना जरूरी है, लेकिन ये छोटा सा मसला क्या इसको हल करने के लिए किसी सतह पर इसको मुमकिन किया जाएगा? हम शुक्रगुजार हैं राजा अमजद दानियाल के उन्होंने हमें बहुत सी तफसीलात फराहम की, बहुत सी वो तफसीलात जो इलाका में पूरे सर्वे की सूरत में जमा करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह रहमान उस पर काम करना हमारे लिए दुश्वार या मुश्किल नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि इन मसाइल की तरफ निशानदेही का होना और निशानदेही के बाद उनका हल होना ये अज़बस ज़रूरी है। और अगर इसके ऊपर खातर ख्वाह नताइज पैदा नहीं होते, काम नहीं किया जाता, तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। और हुक्मरानों को ये नहीं बोलना चाहिए कि दुनिया भी मकाफात अमल है और हमें जवाबदेही रोज़े जज़ा को करनी है। सिर्फ अपनी सहूलियात और अपने पालतू जानवरों की सहूलियात की तरफ तो मुतवज्जे रहना और अवामुन नास को किसी तरह की सहूलत फराहम न करना, ये इंतहाई गैर मुनासिब बल्कि फ़िरौनी और यजीदी रवैया है। हम नहीं चाहते कि हम किसी गाली की ज़ुबान में और तलखी के अंदाज में बात करें, लेकिन बाकायदा इस बात को तहरीक बना दीजिए सुनने वाले हमारे मेहरबान और करम फरमा कि इसकी शेयरिंग के ज़रिया या अपने मुतालिबात के ज़रिया इसको मुमकिन कीजिए कि ये जो कानून में सीसा पिलाकर डाल दिया गया है इन हुक्मरानों के, वो निकल सके। और जहाँ पे लाइन्स मौजूद हैं वहाँ पे कनेक्शंस का फौरी फ्राहम करना वो मुमकिन हो सके, और जहाँ पे काउटा कल्लर कोठरी सतिया मरी में लाइन्स मौजूद नहीं है वहाँ पे लाइन्स को मुमकिन किया जाए। और फिर वो सारे मदारिस जिनमें छोटे छोटे बच्चे सर्दियों के मौसम में अगर वो छुट्टी करके चले जाएं तो उनके पास कुछ नहीं रहता और उनके लिए ईंधन का सामान करना वो मुश्किलात हैं। इन मुश्किलात को निपटाने के लिए रियासती सतह पर इंतजामात की ज़रूरत है, और इन इंतजामात के लिए जितनी मेहनत की जाए उतनी कम है। रब्बुल आलमीन बात से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, बिलखुसूस हुक्मरान तबका को होश के नाखुन लेने और अपने आवाम की खबरगिरी की हिम्मत, तौफीक और ताकत अता फरमाए। बात रहती है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।